जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग यह है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जन कैसे करें, क्योंकि कलयुग में आयु भी छोटी है, जरूरतें भी हैं हमारे पास, धन भी चाहिए, धर्म भी है ना, पुण्य भी चाहिए। जो काम सतयुग में लाख वर्ष में होता था, मतलब जिस मानव की आयु थी, और त्रेता आया तो एक जीरो कम हो गया, 10,000 वर्ष हो गए। फिर एक साधारण मानव की आयु, और इसके बाद एक जीरो और कम गया, द्वापर में 1,000 वर्ष हो गई, समानता है आयु। और इसके बाद कलयुग आया तो 100 वर्ष हो गई, एक जीरो और कम हो गया, और उसमें भी अब कम है। तो इतने कम समय में हम धन भी कैसे कमाएं और पुण्य कैसे कमाएं? तो इसके लिए एक छोटा सा प्रसंग है कि एक बार सभी मुनि महात्मा बैठे थे अपने, बोले कि मान लो किसी का जीवन कम हो और उसको पुण्यात्मा बनना है अपने कल्याण के लिए, तो कैसे बने? तो उन्होंने सबने विचार किया कि इसके लिए हमको जाना पड़ेगा श्री व्यास जी के पास, वेद व्यास के पास, क्योंकि वो 18 पुराणों के रचयिता हैं, उनके पास अद्भुत ज्ञान है और वो जरूर बता देंगे। गए, सबने वंदन अभिनंदन किया। इसके बाद उन्होंने कहा मुझे अभी स्नान करने जाना है गंगा, आप लोग भी साथ में चलिए, फिर वहां से लौटेंगे तो ये प्रसंग बनेगा जो आप जिसके लिए आए होंगे। तो वो गए। श्री व्यास जी ने जैसे पहली डुबकी लगाई, और पहली डुबकी लगाने के बाद निकलते हैं बाहर, तो उनके मुंह से निकलता है कि सब युगों में कलयुग बड़ा। जब उन्होंने दूसरी डुबकी लगाई, उन्होंने कहा सब वर्णों में शूद्र बड़ा। तीसरी डुबकी लगाई, उन्होंने कहा पतिव्रता जो धर्म को मानती है वो नारी सबसे पुण्यात्मा और सबसे बड़ी, भगवान से भी बड़ी। अब महात्माओं ने जो प्रसंग लेके गए थे अपना संदेह कि भाई इनको दूर करना है, तो उनके डबल संदेह लदर गया ऊपर। अब व्यास जी ने पूछा भाई अब बताइए कि किसके लिए यहां से प्रसंग चालू करते हैं। उन्होंने कहा कि जब ठीक, वो तो हमारा प्रश्न ठीक था जो भी था, आपने दो नए संदेह हमारे ऊपर डाल दिए। तीसरी बात से हम सहमत हैं कि पतिव्रता नारी की शक्ति भगवान से भी ज्यादा होती है, पर यह कोई कहे कि कलयुग बड़ा तो हम मान नहीं सकते, लेकिन आपने कहा तो यह भी ध्रुवांग सत्य है, हमारे मानने से कुछ नहीं होगा, ये भी सत्य होगा ही होगा, क्योंकि सब जानते कि वेद व्यास कभी झूठ नहीं बोलते। और शूद्र बना आपने बोला है तो 100% बड़ा। तो उन्होंने कहा कि सुनो, जितना पुण्य लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करने में सतयुग में मिलता था, इसी प्रकार त्रेता में, द्वापर में 1 वर्ष में जितना तपस्या, कठिन तपस्या करने में फल अर्जित होता था, पुण्य अर्जित होता था, अर्जित जितना करता था व्यक्ति, उतना अगर कलयुग में मात्र 24 घंटा सीताराम 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 कह दे तो वो उससे ज्यादा ही पुण्य उसके खाते में जुड़ जाएगा। तो अब बताओ, अगर 1 साल व्यक्ति कह दे, अब बताइए, एक दिन कलयुग का, द्वापर का 1 वर्ष, मतलब 364 दिन कवर करता है कलयुग, तो कलयुग क्यों नहीं बढ़ा? हाँ, अब इसको वही बात है कि जाकी रही भावना जैसी, आपका भाव क्या, आप चाहते क्या। फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये बात तो समझ में आई। अब दूसरी बात कि शूद्र वर्ण कैसे बढ़ा, तो उन्होंने कहा देखो, ब्राह्मण वर्ण जो है अगर वो गलती करता है, उसके लिए त्रिकाल संध्या है, गायत्री मंत्र का जाप है, और इन प्रकार बहुत सारे धर्म हैं उसके लिए। पर उनके वर्ण, शूद्र वर्ण के लिए जो बनाया गया था प्राचीन काल में, तो वो मात्र सेवा भाव, और उसमें भी अगर वो मात्र सेवा भाव रखते हैं सबके प्रति, तो उनका बिना पूजा पाठ के, जो कल्याण ब्राह्मण का पूजा पाठ में होना है, उसमें गलती भी हो सकती है, उसमें कोई गलती नहीं, उनमें मात्र भावना रखना है। और अगर गलती से वो थोड़ा भी सीताराम राजा राम कह देंगे तो उनसे आगे निकल जाएंगे। और वो अगर आमिष मतलब मांस इसका सेवन भी करते हैं तो भी कोई पाप नहीं।
लेकिन अगर ब्राह्मण ये काम करता है और वर्ण, तो उसको पाप लगे। तो बोले तब समझ में आई बात, पतिव्रता नारी की तो शक्ति सब जानते। तो इस तरह, तो उन्होंने कहा अब आप अपना प्रश्न बताओ। उन्होंने कहा हम तो यही मतलब पूछने ना आए थे कि इसका समय कम हो, पुण्य ज्यादा कमाना है तो करना क्या चाहिए। तो कलयुग में सीधी बात है, आप कोई तपस्या, कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कोई यज्ञ भागवत अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सामर्थ्य है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सीधे सीधे की कल नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अविलंबन एकु, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, कोई कलि कर्म है ही नहीं कलयुग में, तुलसी बाबा ने कह दिया है ना। राम नाम अविलंबन एकु, मात्र सीताराम सीताराम कहिए आप, बाकी सब पार हो जाएंगे। ऐसी से जितनी सिद्धि मिद्धि जो भी होंगी दुनिया की, सुख संपदा सब मिल जाए, तो भटकने की जरूरत नहीं है। मात्र सीताराम सीताराम, अब वो भी दिन भर कहने की जरूरत नहीं है अपने जीवन में। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआद है, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध है। एक घड़ी मतलब 24 मिनट। अगर व्यक्ति 24 मिनट सीताराम 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 कहता है दिन में, किसी भी प्रकार चिंतन करता है, तो उसको एक न एक दिन इस जहां पुण्य कर्म इकट्ठा होंगे, होना ही होना है, और अच्छी सफलता मिलेगी 100%। उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तो इसी आशा के साथ आप सीताराम का शरण लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय सीताराम।